चलिए, योद्धा सीरीज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, आज हम लोग डीसी जनरेटर के कुछ पार्ट्स से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो दिल खोल के लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक आपको फिगर दे दिया गया, देख रहे हैं आप, ये फिगर आपको दे दिया गया, ठीक। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ठीक। ये आपको एक फिगर दे दिया गया और पूछा ये क्या है। चित्र में दर्शाया गया भाग डीसी जनरेटर का कौन सा है, ठीक। ये योक है आपका, पोल शू है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है। तो बच्चों, ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। योक को हिंदी में बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा भी बोलते हैं और फ्रेम भी बोलते हैं। ये कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया भाग है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? योक है, पोल शू है, ब्रश है, आर्मेचर है। तो बच्चों, ये आपका क्या है? पोल शू है। क्या है आपका? पोल शू है, ठीक। पोल शू का काम क्या है कि आपका जो फ्लक्स होता है उसको एयर गैप में समान रूप से वितरित करना काम जो है पोल शू का होता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक्स द्वारा दर्शाया गया भाग क्या है? ये जो है अभी क्या है? आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, ब्रश है, पोल शू है। तो बच्चों, ये जो देख रहे हैं, ये आपका आर्मेचर है। क्या आपका? ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में एक्स भाग को दर्शाता है, कम्यूटेटर है आपका, आर्मेचर है, ब्रश है, योक है। तो बच्चों, ये आपका क्या है? कम्यूटेटर है। क्या आपका? ये कम्यूटेटर है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? चित्र में एक्स चित्र में एक्स किस भाग को दर्शाता है? ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये ब्रश है, पोल शू है, कम्यूटेटर है, योक है। तो बच्चों, ये आपका क्या है? ब्रश है। ब्रश आपका कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है और इसका काम जो होता है धारा को बाहरी सर्किट में पहुंचाना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक्स किस भाग को दर्शाता है? ये देख रहे हैं आप, ये किसको दर्शाता है? योक को दर्शा रहा है, आर्मेचर को दर्शा रहा है, पोल शू को, ब्रश। तो देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका योक है। ये जो बाहरी ढांचा है, ये देख रहे हैं आपका, ये योक है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? योक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह, या कौन सा भाग है? ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा भाग है? ये तो पूरा आर्मेचर है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा आर्मेचर है। इसके साथ क्या लगा है? कम्यूटेटर लगा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इसमें होगा आर्मेचर कोर है। क्या है आपका? आर्मेचर कोर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या किस भाग का चित्र है, ठीक। तो ये आपका किसका है? पोल शू का है, ठीक। देखिए बच्चों, फिगर वाले क्वेश्चन जरूर याद रखिए आप, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक्स किस भाग को दर्शाता है? ये एक्स है, किसको दर्शाता है? तो देखिए, ये आपका कम्यूटेटर है। क्या आपका? कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर जो होता है हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। इसका काम क्या है? एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ठीक। ये भी क्या है? चित्र में कौन सा भाग दर्शाया गया? ये भी आपका क्या है? ब्रश है। ये भी क्या आपका? ब्रश है, ठीक। ठीक, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। चित्र में ये जो एक्स है, ये क्या है? ये आपका क्या है? फील्ड कॉइल है। क्या है ये आपका? फील्ड कॉइल। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, ये आपका क्या है? फील्ड कॉइल। चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। पोल शू का मुख्य कार्य क्या है? पोल शू का मुख्य कार्य क्या है? कम्यूटेशन करना, चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, ठीक है।
धारा को एक दिशा में बहाना, ब्रश को सहारा देना। तो जो पोल शू होता है ये चुंबकीय फ्लक्स को समान रूप से एयर गैप में वितरित करता है। तो इसमें आपका ये आंसर होगा। ब्रश का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, आर्मेचर में धारा पहुंचाना और कम्यूटेशन करना, ठीक है, फ्लक्स उत्पन्न करना, यांत्रिक शक्ति देना। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्मेचर में धारा पहुंचाना और कम्यूटेशन करना। कम्यूटेटर किस सामग्री का बना होता है? तांबा का बना होता है, स्टील का बना होता है, मीका या तांबा एल्युमिनियम। तो देखिए मीका या तांबा, ठीक है, तांबा भी कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, तांबा या हार्ड ड्रॉ कॉपर, कठोर कर्षित तांबा, ठीक। आर्मेचर में कौन सा भाग घूमता है? योक घूमता है, पोल शू घूमता है, ब्रश घूमता है और आर्मेचर घूमता है। तो आपका आर्मेचर घूमता है जो फ्लक्स को काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योक किस सामग्री का बना होता है? कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम। तो योक जो बना होता है बच्चों ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। कम्यूटेटर की ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। पोल शू का आकार होता है गोल होता है, चपटा व फैला हुआ होता है, त्रिकोणीय होता है या बेलनाकार? तो आंसर क्या होगा? चपटा व फैला हुआ। ब्रश किस सामग्री के बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है। ब्रश किस सामग्री के बने होते हैं? तांबा का, ग्रेफाइट का, कार्बन का, माइल्ड स्टील का, एल्युमिनियम। तो बच्चों ग्रेफाइट या कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डीसी शंट जनरेटर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किसके समांतर जुड़ी होती है? आर्मेचर के, रियोस्टेट के, लोड के, श्रेणी वाइंडिंग के। तो देखिए आर्मेचर के समांतर में जब फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है तो उसी को हम लोग शंट जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर। शंट जनरेटर में लाइन करंट किसके बराबर होती है? ठीक है, आर्मेचर प्लस फील्ड करंट, आर्मेचर करंट माइनस फील्ड करंट, आर्मेचर गुणा फील्ड करंट, फील्ड करंट माइनस आर्मेचर करंट। तो इसमें आंसर क्या होगा? आई ए माइनस आई एफ, ठीक है, आई ए माइनस आई एफ, ठीक। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट किसके बराबर होगी? आई एल प्लस आई एफ, आई एल माइनस आई एफ, आई एल इंटू आई एफ, आई अपॉन आई एफ। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपकी आर्मेचर करंट होती है वो लोड करंट और फील्ड करंट में डिवाइड हो जाती है। डीसी शंट जनरेटर में फील्ड करंट किसके बराबर होती है? ठीक है, तो फील्ड करंट जो होगी वो क्या होगी? लोड करंट और आर्मेचर करंट के सम के बराबर। आर्मेचर करंट माइनस लोड करंट, लोड करंट माइनस आर्मेचर करंट और आई एल इंटू आई ए। तो बच्चों जो फील्ड करंट होगी वो क्या होगी? जब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका आई ए माइनस आई एल होगा। क्या होगा? आई ए माइनस आई एल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ क्या होती है? आर्मेचर से, फील्ड से, लोड से, रियोस्टेट। तो बच्चों जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? हमेशा आर्मेचर में होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, ठीक। डीसी जनरेटर में ईबी का सूत्र है, ठीक है, ई बी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए और ई बी इक्वल टू आई ए आर ए, ई बी इक्वल टू वी अपॉन आई ए आर ए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर होगा ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है।
और अगर यहाँ पे मोटर होता तो क्या होता, V इक्वल टू EB प्लस IaRa होता है। यदि टर्मिनल वोल्टेज V बढ़ा दिया जाए तो EB पर क्या प्रभाव होगा, EB घटेगा, EB बढ़ेगा, EB अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DC शंट जनरेटर में फील्ड करंट पर निर्भर करता है फील्ड प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध पर, लोड प्रतिरोध पर, उपयोग सभी पर। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा, देखिए जब IF की बात हो रही तो किस पर डिपेंड करेगा, फील्ड करंट, फील्ड रेजिस्टेंस पर करेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फील्ड प्रतिरोध कम हो तो फील्ड करंट पर क्या प्रभाव होगा, IF घटेगा, IF बढ़ेगा, IF अपरिवर्तित रहेगा, IF शून्य हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेकंड सही है। DC शंट जनरेटर में लाइन करंट किसे दर्शाता है, आर्मेचर धारा को, फील्ड धारा को, लोड में जाने वाली धारा को। तो किसमें, लोड में जाने वाली धारा को रिप्रेजेंट करेगा। DC शंट जनरेटर में IA बड़ा होगा IL से, क्यों होता है, क्योंकि IF शून्य हो जाता है, क्योंकि IF लाइन में जुड़ा होता है, क्योंकि IF फील्ड में जाता है, क्योंकि लोड प्रतिरोध अधिक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्योंकि IF फील्ड में जाता है। ठीक, अच्छा, DC शंट जनरेटर की विशेषता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DC जनरेटर की विशेषता क्या है, किस विशेषता के कारण इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो स्थिर वोल्टेज, अस्थिर वोल्टेज, पल्सेटिंग वोल्टेज, शून्य वोल्टेज। तो इसका जो वोल्टेज होता है बेटा वो लगभग स्थिर होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि लोड जनरेटर IL बढ़ जाए तो आर्मेचर करंट पर प्रभाव क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो बढ़ेगा। ठीक, DC शंट जनरेटर में बैक EMF का मान होता है शून्य, बहुत कम, आपूर्ति वोल्टेज से कम, आपूर्ति वोल्टेज के बराबर। तो आपूर्ति वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। शंट जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, IL इक्वल टू IA प्लस IF, IA इक्वल टू IL प्लस IF, IF इक्वल टू IA प्लस IL। तो बच्चों इसमें आंसर पहला सही है, सेकंड सही है। जो आपकी आर्मेचर करंट होती है वो लोड करंट और फील्ड करंट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। DC शंट जनरेटर में यदि लोड शून्य हो जाए तो लाइन करंट क्या होगा, शून्य हो गया, IF के बराबर, IA से बराबर, तो अनंत। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। DC शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है, आर्मेचर पे, पोल कोर पर, पोल शू पर, पोल के समांतर। बच्चों आंसर क्या होगा, पोल के समांतर। DC शंट जनरेटर में फील्ड प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स घटता है, फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, फ्लक्स शून्य हो जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लक्स घटता है। यदि फील्ड वाइंडिंग सर्किट खुल जाए तो जनरेटर का क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज अपरिवर्तित रहेगा, वो जनरेटर चलना बंद हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टेज घट जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। DC शंट जनरेटर में प्रमुख फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, कंपाउंड वाइंडिंग, लाइन वाइंडिंग। तो आंसर क्या होगा, शंट वाइंडिंग।